इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट जिसकी परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। तो इसके प्रवेश पत्र और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन को लेकर अभी अभी आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी कर दिया है और आज ही आफ्टरनून में मैंने आपको इसके प्रवेश पत्र और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन को बारे में जानकारी दी थी। वही जानकारी सेम आई है। अब क्या है जानकारी, उसके जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और आपको एग्जाम में प्रवेश पत्र के साथ क्या क्या लेके जाना उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड डेली कंटेंट मॉर्निंग में 11:30 बजे देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहले तो मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे वो करवाए। उसके बाद सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए साइकोलॉजी के करवाए थे क्वेश्चन। फिर मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे वो करवाए हैं। और अब मैं आपको 2024 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करवा रहा हूँ। और ये डेली क्लास आपको मॉर्निंग में 11:30 बजे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए डेली देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं आज की डेट में नोटिस जारी किया गया है और आफ्टरनून के वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि शाम तक आपका प्रेस नोट है वो जारी हो जाएगा प्रवेश पत्र और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन को लेकर आरपीएससी द्वारा। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग का विषयवार आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, दो पेपर है, एक कॉमन पेपर सभी के लिए जीके और साइकोलॉजी का और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर है। तो जीके और साइकोलॉजी का पेपर तो सभी के 29 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा और वो भी मॉर्निंग की शिफ्ट में 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। इसमें भी आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा क्योंकि अब आपको मालूम है 2024 की राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की हो या आरपीएससी को, उन सभी एग्जाम में आपको ऑप्शन 5 देखने को मिलते हैं और 5 ऑप्शन के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। यानी कि जो आपका एग्जाम टाइम होता है उससे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे कि आपका जीके और साइकोलॉजी का पेपर 11:30 AM का लिखा हुआ है तो ये आपके 11:40 AM तक करवाया जाएगा क्योंकि 10 मिनट आपको इसलिए दिया जाता है कि आपने किसी भी क्वेश्चन के ओएमआर सीट में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें गोला नहीं भरा हो तो उसमें आप गोला भर सकते हो, उसको लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। अब सब्जेक्टिव पेपर कब कब है वो मैं बता देता हूँ और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और प्रवेश पत्र के साथ आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। सोशल साइंस सब्जेक्ट जिनकी है उनकी परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर को मॉर्निंग की शिफ्ट में 9:30 से लेकर 12 बजे तक किया जाएगा और 10 मिनट अतिरिक्त समय वो है आपके 5 ऑप्शन को लेकर। हिंदी सब्जेक्टिव पेपर है, ये भी आपके 28 दिसंबर को आफ्टरनून की शिफ्ट जो 2:30 PM से लेकर 5 PM तक आयोजित किया जाएगा हिंदी का पेपर। जीके साइकोलॉजी के लिए सभी के लिए कॉमन पेपर है, ये 29 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट में ही होगा और साइंस का पेपर है वो 29 तारीख को इवनिंग की शिफ्ट में यानी कि आफ्टरनून वाली शिफ्ट में होगा 2:30 PM से लेकर 5 PM। यानी कि जिनकी साइंस सब्जेक्ट है उन्हें सेकंड ग्रेड एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम क्योंकि जो कॉमन पेपर है वो मॉर्निंग की शिफ्ट में हो जाएगा और सब्जेक्टिव साइंस वाला पेपर है वो आफ्टरनून की शिफ्ट में हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव पेपर है वो अलग अलग दिन हो रहे हैं। तो मैथमेटिक्स जिनकी सब्जेक्ट है उनका आप देख सकते हैं 30 दिसंबर की मॉर्निंग की शिफ्ट में 9:30 बजे से लेकर 12 PM बजे तक आयोजित किया जाएगा। और जिनकी संस्कृत सब्जेक्ट है उनकी परीक्षा का आयोजन 2:30 PM से लेकर 5 PM तक किया जाएगा। और जिनकी इंग्लिश सब्जेक्ट है उनका परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर को यानी कि इस साल के लास्ट दिन मॉर्निंग की शिफ्ट में 9:30 बजे से लेकर 12 PM तक किया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है, उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न हेतु ओएमआर उत्तर पत्र के 5 विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी कि आपके सभी पेपर के लिए चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो या कॉमन पेपर हो सभी के लिए आपको 10 मिनट का है वो अतिरिक्त समय दिया जाएगा। स्टूडेंट उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी दिनांक 21 दिसंबर 2024 से, ये मैंने आपको आफ्टरनून में भी आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और प्रवेश पत्र को लेकर मैं वीडियो लाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि शाम तक आरपीएससी प्रेस नोट भी जारी कर देगा। अगर शाम तक नहीं करती है तो कल भी जारी करेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको कल ही देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं प्रेस नोट में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आप कल देख सकते हैं यानी कि 21 दिसंबर 2024 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर लेवे। और एसएसओ आईडी से आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे देखनी है वो मैंने आफ्टरनून की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बता दिया है, आप वो जाके वीडियो भी देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले क्या करना होगा, कल आपको एसएसओ आईडी लॉगिन कर देनी होगी। एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो वहाँ आपका रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा,
वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नोटिफिकेशन आएंगे और नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 शो होगा। आज शो नहीं होगा, कल से शो होगा। तो जैसे ही वो शो हो आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे वहां आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड पूछा जाएगा। वो चीज़ें आपको लिखनी है और आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको ये बताया जाएगा कि आपके दोनों पेपर यानी कि जो कॉमन पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर है, ये दोनों पेपर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए जाएंगे। स्कूल या कॉलेज है उसका उल्लेख डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको यही बताया जाएगा। टाइमिंग तो आपको पता ही है, ऊपर शेड्यूल दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो आपका दोनों पेपर है, कॉमन पेपर और सब्जेक्टिव पेपर, ये आपका कौन से जिले में आयोजित किया जाएगा वो आपको कल पता चल जाएगा। और आपके कौन से स्कूल या कॉलेज में होगा वो आपके प्रवेश पत्र में देखने को मिलेगा। और प्रवेश पत्र आप देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 25/12/2024 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। ये भी मैंने आपको आफ्टरनून में बता दिया था कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कल से देखने को मिलेगी और प्रवेश पत्र आपके 25 दिसंबर से देखने को मिलेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप अभी भी जाके देख सकते हो। अतः स्टूडेंट यथाशीघ्र समय अंतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवे, यानी कि जैसे ही 25 तारीख को आपका लिंक एक्टिव होगा आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बाद में हो सकता है साइट ना चले तो इस वजह से आप प्रवेश पत्र ही डाउनलोड ना कर पाओ, एग्जाम भी आ जाए। इसलिए आपका समय रहते प्रवेश पत्र जैसे ही आए आपको डाउनलोड कर देना और एग्जाम हॉल में वही आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर एग्जाम हॉल में लेके जाना है। प्रवेश पत्र के अलावा और आपको क्या लेके जाना है, परीक्षा हॉल में उपस्थिति कब तक देनी है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अब प्रवेश पत्र भी आप एसएसओ आईडी से देख सकते हो। वहाँ आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब 25 तारीख को लिंक एक्टिव होगा तो वहाँ एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा और उसमें आपका एग्जाम का नाम भी आ जाएगा। 3-4 जो भी आपने फॉर्म भरे उनके एग्जाम के नाम आ जाएंगे। तो उसी में आपको सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के सामने गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपका कॉमन पेपर है जीके और साइकोलॉजी का 9:30 बजे स्टार्ट होता है, तो 8:30 के बाद मॉर्निंग में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 60 मिनट पूर्व तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिनका पेपर 9:30 यानी कि मॉर्निंग की शिफ्ट में 9:30 बजे होता है तो उन्हें 8:30 के बजे एंट्री नहीं मिलेगी, 8:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। और जिनका पेपर आफ्टरनून की शिफ्ट में यानी कि 2:30 PM में होता है तो उन्हें 1:30 PM के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आपको एग्ज़ाम सेंटर पर 60 मिनट से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश है, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः स्टूडेंट परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए, ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। इसलिए आप एग्जाम सेंटर में जो आपको समय दे रखा उससे बहुत पहले आप वहाँ पहुँच जाए, जिससे कि आपकी पहचान हो सके, आसानी से आपकी जाँच भी की जा सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। स्टूडेंट अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और जन्म दिनांक से डाउनलोड कर लें। अब आप एसएसओ आईडी से भी कर सकते हो, और अगर एसएसओ आईडी से नहीं कर पाते हो तो जब 25 तारीख को लिंक एक्टिव होगा तो यहाँ आपको वेबसाइट का भी लिंक दे रखा है आरपीएससी की, वहाँ से भी आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। एप्लीकेशन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखे होते हैं। अगर अभी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, कहीं गुम हो गया है, तो एसएसओ आईडी से आप माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एडमिट कार्ड आप आरपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एसएसओ आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम हॉल में क्या लेके जाए उसके बारे में चर्चा करूंगा, तो उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु अद्यतन मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर उपस्थित हुए। यानी कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसमें रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो हो लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित। ध्यान रखें, आपको प्रवेश पत्र के अलावा आधार कार्ड लेके जाना ओरिजिनल, और अगर आधार कार्ड पर आपका फोटो पुराना है या स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है आपका चेहरा, तो आप एक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है,
पासपोर्ट हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है। इनमें जिसमें भी आपका फोटो नवीनतम और स्पष्ट रूप से दिखाई दे वो आप साथ में लेके जा सकते हैं। साथ ही प्रवेश पत्र भी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में स्टूडेंट को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपका फोटो जो पहचान पत्र में है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया तो आपको सेंटर में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें। अब जब 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उनका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। आगे चेतावनी दे रखी है जिसमें पॉइंट नंबर 1 है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट को आगाह किया जाता है कि परीक्षाओं के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आए। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के लिए रिश्वत की मांग करता है या किसी अन्य तरह का प्रलोभन या झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने, अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित और चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है। ये आपको चेतावनी दे रखी है। बाकी आप जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप कल से डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं, प्रवेश पत्र 25 तारीख से देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका जो कॉमन पेपर और सब्जेक्टिव पेपर दोनों कौन से जिले में आयोजित किया जाएगा उसके बारे में उल्लेख किया जाएगा। जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज है वो आपको 25 तारीख को जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें उल्लेख किया जाएगा। तो ये थी आपकी अपडेट जो कि आरपीएससी द्वारा अभी अभी जारी की गई है। जैसा कि मैंने आफ्टरनून में भी आपको बताया था, इवनिंग तक आरपीएससी ये नोटिस जारी कर देगा और वो आरपीएससी ने जारी कर दिया है। और जो मैंने आपको डेट बताई थी उसी डेट में आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और उसी डेट में आपके प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी की सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, अब जैसे आपको मालूम है स्कूल एजुकेशन के भी फॉर्म अगले वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उनके भी प्रोसेस बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपका फोटो किस तरह से अपलोड करनी है, लाइव फोटो जिन्होंने अपलोड नहीं किए तो उन्हें कैसे अपलोड करनी है, वो सभी चर्चा आपको मैं कर दूंगा।